इसे खाने के बाद आपके शरीर में वो ताकत आती है, आपके चेहरे पर रंगत आती है, आपका डाइजेशन अच्छा होता है, बच्चों की ग्रोथ बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है, माइंड अच्छा होता है और अगर शरीर थका थका आपका भी रहता है तो उसमें भी ये इम्प्रूव। खसखस आपको लेनी है आधा कप के करीब, और अगर खसखस को कैसे साफ करना है तो वीडियो में आगे मैं बताती जाऊंगी, वो जरूर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और उसमें 2 मैंने लाल साबुत मिर्ची ली है, उसको तोड़ करके डाल दिया है। आप चाहें अगर बीज नहीं खाते हैं तो इस बीज को हटा दीजिएगा और ऐसे ही साबुत आप इसे भून लीजिएगा। भूनना कितना है, जब लाल मिर्ची में हल्के हल्के से काले स्पॉट आ जाए और जो लहसुन है उसमें लाल लाल सी हल्की हल्की होने लग जाए, निशान आ जाए, तो समझ लीजिएगा ये हमारी भून करके तैयार। अब मैं इसमें से बीज अलग कर दूंगी और इसको मैं हटा लेती। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा आधा इंच अदरक का टुकड़ा डाल करके और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी रेसिपी बनाएं तो उसके एक अलग अलग टिप्स होते हैं। जैसे आज मैं जो ये रेसिपी बना रही हूँ ये रेमेडी का भी काम करेगा। जैसे आप लहसुन नहीं खाते हैं तो अदरक डाल करके भी आपको इस तरह ही भूनना है और भूनना धीमी आंच पर है। इसमें एक स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। स्वाद के साथ साथ जिनको कच्चेपन से एलर्जी हो जाती है या जिनको सूट नहीं करती है मिर्ची वगैरह खाने से, ज्यादा गैस एसिडिटी बन जाती है, उसमें भी ये फायदेमंद होती है। अब जो हमने खसखस ली थी ना उसको भी हम भूनेंगे। देखिए धीमी आंच पर मोटे तले के बर्तन पे इसे आपको धीरे धीरे भूनना है। इसमें हल्की सी खुशबू आने लगेगी, जैसे हम सूज भूनते हैं ना ऐसे हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। जो खसखस है उसमें मिट्टी आती है। खसखस 2 तरीके से आती है। देखिए एक में थोड़ी मिट्टी वगैरह होती है, जो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की लेते हैं तो उसमें मिट्टी वगैरह कम होती है। तो इसे कैसे करनी है, आपने इसे 3 से 4 बार पानी से धोना है। उसमें आप जैसे जैसे निथारेंगे आप देखेंगे नीचे नीचे जो खसखस होती है उस बर्तन में मिट्टी मिट्टी आ जाएगी। 3 से 4 बार आपको इस तरह से धो लेना है और उसके बाद सुखा लेना है और फिर इस तरह से आपको तैयार कर लेना। अब ये देखिए भुन चुकी है और मैं इसको क्या करूंगी 1-2 बार और चला करके गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और जो लहसुन की कलियां हैं और मिर्ची है ना ये इसमें डाल दूंगी। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। इसे 1-2 बार चलाया क्योंकि ये गर्मा गर्म में भी पैन है, इसी के अंदर ही तीनों चीज जो है और थोड़ी सी क्रिस्प हो जाएगी, मतलब करारी हो जाएगी और जब हल्की सी गुनगुनी होगी तब हम इसको पीसेंगे। ये रेसिपी आपको रेमेडी का काम करेगी। मतलब जो आप लोग दवाइयां लेते हो, जो चीजें मैंने आपको बताई है, जैसे मान लीजिए चश्मा चढ़ा हुआ है, माइग्रेन जैसी बीमारी है, बाल झड़ रहे हैं, नाखून आपके कमजोर हो रहे हैं, आजकल जो समस्या ज्यादा है बाल झड़ने की, स्किन के लिए आप नए नए तरीके से सीरम लेकर के आते हैं, फेस वॉश लेकर के आते हैं। एक बार मेरे कहने से हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन इसको बना करके देखिएगा, आपकी ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आप मुझे कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे, शेयर करने के लिए अपनों के पास फोन उठाएंगे और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मीनू गुप्ता किचन में वो रेमेडियां रेसिपियां बताई जाती है जो हमारे बड़े बुजुर्ग बनाया करते थे। 100 साल पुराने तरीके की जो रेसिपियां है वो लेकर के आती हूँ, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। अब ये ऐसे बन करके तैयार है। इसे किसके साथ खा सकते हैं, इसे आप इडली के साथ खा लीजिए, डोसे के साथ खा लीजिए। पतली करनी है थोड़ा पानी डाल दीजिए, गाढ़ी लग रही है तो उसमें तड़का लगाना है ना तो राई का मिर्ची का आप तड़का भी लगा सकती है। लेकिन मैं तो इसे बगैर तड़के किसी के साथ इसे खाती हूँ और इस चटनी को आप पूरी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, दाल सब्जी के साथ, किसी के साथ भी लीजिए, बहुत अच्छी फायदेमंद रहती है। अब आप लोग कहेंगे कि खसखस की तासीर क्या गर्म है? नहीं, गर्म नहीं है, ये ठंडी ही होती है। गर्मी में भी खा सकते हैं, सर्दी में भी खा सकते हैं, जब मन चाहे इसे बना करके खा सकते हैं। अपने बच्चों को खिलाइए, बड़े बुजुर्ग को खिलाइए, जिनको ये सारी प्रॉब्लम है उनको दीजिए और आप खुद खाइए। आप देखेंगे आपको दिनों दिन ऐसे आपको फर्क नजर आएगा जैसे आप कोई बढ़िया प्रोटीन वाला शेक पी रही हैं या फिर आप कोई दवाई ले रहे हैं या फिर कैप्सूल ले रहे हैं जो आपको डॉक्टर ने बताया। अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे ना, आयुर्वेदिक डॉक्टर से, वो भी आपको इस चटनी के लेने के लिए कहेंगे कि ये चटनी बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, इसे आप अपने खाने में लीजिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस चटनी को आपको दिन में खाना है, ज्यादा रात को इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि जो दिन में खाते हैं ना हम, वो खाना जो है हमारे शरीर को ज्यादा लगता है। जैसे आपको दिन का भोजन ले रहे हैं, सुबह का नाश्ता ले रहे हैं, तो आप देखिएगा उसके अंदर ज्यादा चटनी का इस्तेमाल हो। और मैं आप लोग के लिए किस चीज के ऊपर वीडियो बनाऊं ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ फिर से और एक पुराने जमाने की रेसिपी रेमेडी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा।